तहारन जब हो गेलन दादाजी हमर चाची फुलाले कैसे हो सकता है? असमल गढ़क रजवा हरि के सम्मलगढ़ का राजा विजय सिंह हमारी चाची फूला को हरण कर लिया है दादाश्री। क्या ये सत्य बात है? सच बात है, क्योंकि एक दिन का बात था कि मोरंगढ़ राज में मामा मकरंद सिंह को पुत्र पैदा लिया। अच्छा, छठियार से मिलके मोरंगढ़ में मना रहे थे। राज महाबा में खबर आया, लेकिन उस चिट्ठी पर स्पेशल सिर्फ चाची फूला जी को नाम लिखा हुआ था, चाचा जी का नहीं लिखा हुआ था। तो इसीलिए चाचा जी हमारे बोले कि बेटा इंदल, हमारे चाचा श्री मना भी किए थे चाची फूला को जाने के लिए, लेकिन बहुत जिद पर अड़ गए, तब पर भी नहीं दिए हुकुम। आखिर में हमारी माँ सुना जाकर समझाई चाचरी को, तब जाकर हुक्म दिए। हमें कहे कि जाओ बेटा इंदल, तुम्हें जैसे मैं भेज रहा हूँ मोरंगढ़ में राज महाबा से, वैसे तुम्हें फिर वापस डोला महुआ में लेके आना होगा। अच्छा, लेकिन मैं पहुंच तो गया सही से दादाश्री। छठियारी हुआ? हाँ, छठियारी खत्म भी हो गया, दशहरा फिर आ गया। चाची को लेकर नहीं आया? नहीं, क्यों? दशहरा फिर आ गया तो मामा जी बोले कि बहुत दिन पर आई है बहन फूला, 3-4 दिन रहने दो, दशहरा दिखाकर मैं खुद ही राज महाबा में डोला पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो क्या हुआ? जब दशहरा खत्म हो गया, चाचा श्री बोले कि अभी तक भी तुम्हारी चाची फूला नहीं आया, तुम चल जाओ मोरंगढ़ और मामा जी को कहना कि विदा कर दीजिए। लेकिन मैं गया तो मैं मामा से मुख से सुनता हूँ कि भागने राम, मैं तो अपनी बहन फूला को कब का मैं विदा कर चुकी हूँ। लेकिन फिर गए पता लगाने के लिए, वहां भाई चलाने वाला 2 से पूछा कि यहाँ पे किसी को डोला देखे हैं क्या? तो उसने बोला कि हाँ, लेकिन मामा श्री को 700 फौज और एक उसका सिपाही करण सिंह था, उसको 7 डोला लेकर गए थे। सारा फौज मारा गया रास्ते में, और संबलगढ़ का राजा विजय सिंह हमारी चाची फूला को हर कर लेकर चला गया दादाश्री। क्या ऐसा बात है? हाँ, इसीलिए राज मोहब्बा में चाचा रुदल जी आपको बुलाए हैं, जल्द चलिए। पोता इंदल, बहुआ फूला को विजय सिंह हरण कर लिया है? हाँ, सुना पोता सुन ले इंदल हो बबुआन, दादाश्री अरे निकाह कर ले भाई बुढ़ारी में, हम विजय सिंह के मैया से। क्या आप विवाह कीजिएगा? अरे बहुआ फूला का बदला में क्या होगा? मेरा निकाह होगा, निकाह। शादी कीजिएगा इस उम्र में आप? अरे निकाह कर ले भाई विजय सिंह के मैया से, अरे बेगम ले भाई हमें बनारस के ले बहु बनाए। क्या? अरे निकाह कर ले भाई। पोता तो सुन ले इंदल बबुआ, दादाश्री पोता तो सुन ले इंदल बबुआ, कर ले विजय सिंह के मैया से। मैं जब खबर सुना कि मेरे बहुआ को हरण कर लिया है, तो मैं विजय सिंह की माँ से मैं विवाह निकाह कर लूंगा। तो ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ दादाश्री कि अगर सम्मलगढ़ को नहीं
विनाश कर दिया और नहीं उसको माँ को मैंने आपसे निकाह करवाया तो मेरा नाम इंदल नहीं। तो ठीक है, इस समय आप राज महपा जाइए, मैं रास्ते से खबर जगह कराता हूँ। सजना है हाँ गांव के पास। हाँ ठीक है पोता इंदर सुनो। अरे कलुआ रे पानी रे पोता आज दादे रे मोहवा के। अरे कलुआ रे पानी पोता नगर रे मोहवा के। और कलुआ रे बतिया पोता सहला नहीं जाए। अरे कलुआ रे पानी नगर मोहवा के। हो बतिया सहला नहीं जाए। एक करुआ हो बतिया सहला नहीं जाए। एक करुआ रे पानी नगर भवा के। कड़वा पानी है भवा के कड़वा पास स्थान आ जाए। जाओ तुम सिरसा, मैं जाता हूँ इसमें राज महब्बा। दासरी आप ये सब बात कहते हैं कि कड़वा पानी है नगर महुआ का, कड़वा बात सहा ना जाए, तो सुन लीजिए। क्या आज लोहा उजुब जगए दादाजी, आज लोहे गांजर में। हाँ पोता इंदल आज हीरा जगे, आज सहारज गुजरात, अच्छा तरी उबा जज गेल जी राज मोहन। आज हीरा उबा जगे सहारा गुजरात, आज हीरा उबा जगे सहारा गुजरात, लेकिन छतरी बजल जी राजा मोहवा में। दादा दिलावा के बाप, आज लोहारा बज गए जी लोहे गांजर में। आज हीरा बज के सहारा गुजरात, आज हीरा बज के सहारा गुजरात, आज छतरी बज गए जी बच गया लोहे गाजर में, हीरा बच गया शहर गुजरात, छतरी बच गया राज्य महपा में। शंका किसी बात का नहीं है। आप जल्द राज्य महपा जाइए। मैं आ रहा हूं सिरसा से। पोता इंदल जिस प्रकार से बिन्नी का खोता, इस प्रकार से बिन्नी का खोता कहीं पर लगा हुआ होता है, उसे कोई नहीं छेड़ता है तो कोई दिक्कत उसे नहीं होता है। कहीं कोई छेड़ दिया, ढेला मार दिया तो वो बिन्नी क्या करता है जानते हो? क्या करता है? पूरे बदन में उसे लबध जाता है, काट लेता है। कहने का मतलब है कि अच्छा घर में निमंत्रण उसने वही दिया। नगर मोहवा है, हाँ। उससे भाग बिगड़ गया है। तो ठीक है, जल्दी जाइए राज्य में। ठीक है जाओ सिरसा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलिए आहो राजा ले सिरसा, आहो चल के खबर न जगाई बबिरवा सिरसा, आहो चल के हो सिरसा नगरिया।
पहुंचने वाला हूँ शीशा, चलो। चाची को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा। सुनो बोलिए चाचा श्री। बालक, कहाँ तुम्हारा मकान पड़ता है मेरा मकान, और क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? क्या सुना? मेरे को आप नहीं चिन रहे हैं। मैं राज महाबा का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का नाम आला सरदार, चाचा जी का नाम रुदल। मैं आपको इंदल, आप मुझे नहीं चिन रहे चाचा श्री। क्या तुम इंदल बेटा है? हाँ, लेकिन मैं किस कारण आया हूँ जो सुन लीजिए। सुनो। आज जुलुम गुजर गेलो चाचा जी, आज नगर ले मुहरा में। आज जुलुम के बतिया चाचा जी का हाल न जाए। क्या? आज जुलुम गुजर गेले हवा। आज चला 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 जी राजा मुहवा। आज चाचा जी बोलैलन मोहबी आके राज। आज चाचा जी बोलैलन मोहबी आके राज। आज चला चला चला। जुल्म गुजर गया राज मुहब्बा में। जुल्म का बात नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारी चाची फूला डोला सहित हरण हो गया। सब मलगढ़ का राजा विजय सिंह ने हर कर लेकर गया है। ऐसे में चलिए और चाचा जी राज मुहब्बा में जल्द बुलाए हैं। ठीक है, चलो बेटा। चलो। चाचा जी दे दी हवा तलाई, आज कियल कर नमाज। चाचा सुनला कहला जी हमार, आज कियल कर नमाज। आज सते जब हालिया तुझे दबा तलाई, आज सते जब हालिया तुझे दबा तलाई, आज किया ले करनवा। भैया बिरमल खान जी, क्या? चचा जी नहीं बुलाए हैं। राज महाब्या में आपको मैंने बुलवाया हूँ। क्या तुम बुलाया है? हाँ, अब बुलाने के खास कारण है भैया जी। कारण है कि एक दिन की बात है, रानी फुला को नहर से नरबलगढ़ से निमंत्रण आया। हमारे साला को, पत्नी को सुंदर एक बालक पैदा लिया। उसने छठी छिला मनाने के लिए खास हमारे रानी फुला के निमंत्रण पिठाए। हमसे इजाजत मांगने के लिए रानी फुला बहुत कोशिश की, मैंने विचार नहीं दिया। भाभी के द्वारा किसी तरीका से विचार रानी फुला ने मांग चुकी, मैंने विचार दिया। ऐसे नहीं, साथ में मैं अपना बेटा इंदल को मैं भेजा। बेटा इंदल साथ में गया, छठी छिला भी मनाई। बेटे इंदल इजाजत मांगा राज मुहब्बा के आने के लिए। हमारे साला ने हमारे बेटे इंदल के साथ में कहा कि नजदीक दशहरा आ रहा है, एक तो ढेर दिन पर आती है। ठीक है, मैं कुछ दिन दशहरा घुलाने के लिए मैं अपने बहन फुला को मैं रख रहा हूँ। इसलिए मेरा बेटा इंदल लौट के राज मुहब्बा चला आया। कुछ दिन के बाद हमें दिल राज मुहब्बा नहीं लगा। मैंने बेटे इंदल को कहकर मैं राज नरबलगढ़ में मैं भेजा। हमारे बेटे इंदल गया विदा कराने के लिए। हमारे साला कहा कि मैंने कुछ दिन दशहरा के ठीक 2 दिन पहले ही
मैंने अपने बहन फूला को मैंने विदा कर दिया हूँ। हमारे बेटे इंदल अचंभव हो गया कि अगर आप विदा के ही तो राज महाविया हमारे चाची फूला आना तो चाहिए। हमारे बेटा इंदल रोने लगा, कल्पे लगा। जिस रास्ता से हमारे साला मकरंद ने विदा किया था उसी रास्ता में हमारे बेटा पता लगाने के लिए चला गया। अगर खोदते खोदते अगर नहीं किसी का पता चला तो 2 चरवाहा मिला, वही चरवाने ने उसी से हमारे बेटे इंदल पता किया कि सम्मलगढ़ के राजा विदाई सिंह डोला सहित अपने हर करे सम्मलगढ़ में लेकर हमारे रानी फूला को चला गया है। क्या ऐसा बात है? हाँ, ऐसा बात कोई हमारे आगे बेटे इंदल कहा। मैंने सोच विचार करके मैं क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं सम्मलगढ़ में चल करे मैं विजय सिंह का जितना ऊंचा किला होगा वो किला का मैं ढा दूंगा। लेकिन नहीं, भाई दीवा ने रुक लिया। खबर बिठाया जाए राज बनारस में, खबर बिठाया जाए राज सिरसा में, बैठा करे राज महाविया में बुलाया जाए और कुछ सोच विचार किया जाए। तो आप लोग इसीलिए बुलाए हैं। आप लोग कुछ उपाय बताइए चचा श्री भैया बिरमल खान जी। बेटा रुदल, बेटा मलखान, सुनाओ। आय बेटा रुदल, चचा श्री। अरे नाक काटल ले कई बेटा, नाक नाक हाँ चचा श्री। नाक बदन का मेन अंग होता है जिसे श्वास लिया जाता है। तो नाक काटल ले कई बेटा राजर मोहवा के, और नदिया काटल लगौरे बेटा राजर मोहवा के। इज्जत गेलई बेटा खाख में जमीन, अरे ना करे काटले ले तो। समाट ले दो, डंका पीट दो ताकि नाक बच जाए। ठीक है चचा श्री। बहादुर चलो राज महाविया में डंका पीट दो बहादुर। हाँ एकलेश भैया तैयार हो या डुगडुगिया देवेला भैया। पूरे मोहबा वासियों का सूचित किया जाता है कि हमारे मालकिनी फुलवा को हर के लिए चल गया है विजय सिंह राज समरीगढ़ के। उसको ही चढ़ाई करने के लिए, गोली चलाने के लिए, लाठी चलाने के लिए हाथ में हथियार खुरपी पिरदाई लेकर सभी तैयार हो जाएं। और जो मऊगा लोग के घर में बीवी ही प्यारी है तो मऊगा लोग घर ही में रहिए। अब बाकी सब चलिए। डंका पिटा गया महाराज, चलिए अब तैयार हो जाइए। दो चार समाट मंगा के ला दो इन लोगों को। समाट मंगा दिए लेकिन डंका देवे कहलू एने सुना ना ए मखदूम बाबा, क्या डंका देवे कहलू डंका में कुछ सक्सेस कैलखू न कुछ ना। क्या लोग बोलते हैं? जमानकन तो कुल तैयार है। 4 लोग हैं। 2-4 गो बूढ़वन हखिन ना, क्या कहते हैं? काखिन तोहनी जो बेटा हमरा यही सुतार हो, सब दिन तो तोहानी के रहलो सुतार, तोहानी ओन्ने जेबा त हम पुतहिया से तेल लगवे जे का। हाँ ता बुढ़ा लोग, हाँ बुढ़वन का खिन चश्मा में पहन ले खिन जे। और जवान लोग सब तैयार है। चलो अल्लाह सरदार की जय हो, अल्लाह सरदार की जय हो। भैया बिरमल खान की।
अल्लाह सरदार की, अल्लाह सरदार की, जय हो, अल्लाह सरदार की। जय हो। मारो मारो चलो, मारो 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 चलो, मारो 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 मारो। अरे विजय निकल बेटा। मारो मारो मारो, लूट लो। क्या बेटा इंदल, इस जगह फौज रोकने के कारण क्या है? फौज रोकने का कारण है, नीचे तो थोड़ा देख लीजिए। क्या है? पूरा हड्डी गुड्डी यही पर चाची फूलहरण हुई थी, इसी पर मामा जी को फौज करण सिंह और उसका 700 फौज मारा गया था। इसका मतलब बगल में ही संबलगढ़ राज होगा। संबलगढ़ राज है। इसी जगह समियाना शिविर तैयार किया जाए। तैयार किया जाए। बहादुर, शिविर तैयार करो, शिविर तैयार करो। अरे जाड़ा घामा के दिन है, जल्दी बढ़िया से करो। बैठो, इस शिविर में बैठो और शिविर में बैठकर सोच विचार किया जाए। इसी जगह से रणनीति तैयार किया जाएगा। बैठो। हेलो, सुनो, बेटा रुदल, बेटा मलखान, देवा पोता इंदल, ददाश्री, सुनो। आय आहो कैसे तलैया बेटा जीतब संबल गढ़वा के। अरे कैसे ललैया बेटा जी जीतब संबल हो गढ़वा के। कैसे बहुआ के कैदवा से ले हो छोलाए, कैसे ललैया तो जीतब संबल के। जे करा बेटा सब मिल के करिला विचार, जे करा सब मिल के करिला विचार। कैसे ललैया भाई संभल के। मैं कहता हूँ कि संभल कर लड़ाई कैसे जीतूंगा, उसका हम लोग सब मिलकर विचार करो। विचार क्या? विचार हो गया ददाश्री। क्या पोता इंदल? अगर आप लोग का आदेश है तो मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? सुन लीजिए। आज भेदल पाता दादाजी लगई बजसा माल गढ़वा में। आज जोगी के रभेसवा धरक जई बैसा माल गढ़ के राज। आज जोगी के रभेसवा के। आज जोगी के रभेसवा जी धर भाई हमें आज जोगी के रभेसवा जी धर भाई जी आज भेदल पाताल। मैं जाऊंगा संबलगढ़ में, मैं जोगी का भेष धर कर, और वहां कैसे लड़ाई जीत होगा मैं सब पता लगाऊंगा। पोतर सुन इंदल रे बबुआ, अरे कठिन ललैया पोता गढ़ संभल के। अरे कठिन ललैया रे पोता इंदल हाको गढ़ संभल के। और जोगी बन के जईवा त कैसे जितवा संभल गढ़ के हो लड़ाई। अरे कठिन ललैया
लड़ाइया कर रहे संभलगढ़ के लड़ाई बहुत कठिन है। तुम अकेले एक सर जोगी बन के जाएगा, कहीं दुश्मन पापी को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में तो तुम्हें मारे जाएगा। कैसे जीत होगा? कैसे मारा जाऊंगा? ऐसा भेद बनाऊंगा, ऐसा भेद कि पता ही नहीं चलेगा, कि उसे सिर्फ पता चलेगा कि ये साधु महात्मा है। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा राजा ले गया होगा, तुम्हें पता बढ़िया से नहीं चला होगा, लेकिन पहले पता लगाना होगा कि तुम्हारा चाची वहाँ है कि नहीं है। हाँ, यही तो बात, तो जाकर पहले पता लगाऊंगा कि हमारा चाची है कि अरे नहीं। गोरखिया, भैंस गाय चढ़ने वाला सही बात ना बताया है कि गलती बता दिया है। हाँ, ये भी तो हो सकता है। पहले तो पता लगाना होगा तो वहाँ पर तेरी चाची है कि नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि चाची हमारा वहाँ सच में है भी या नहीं। लेकिन एक सवाल है, क्या है? यदि चाची तुम्हारा वहाँ होगी, तुम देख लेगा हाँ, तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना होगा, ठंडा होना होगा। ठंडे दिमाग से तुम्हें पता लगाकर शिविर में हम लोग को समाचार देना होगा। तो ठीक है, जैसे आप कहें। यदि पता चल गया कि बहुआ फूला संभल के राजा विजय सिंह ले गया है तो फिर क्या होगा ना होगा? जितना उसका ऊंचा किला होगा दादाश्री, उतना उसका किला जानते हो जब सीता हरण हुआ था, लंका का रावण ले गया था। अरे जानते हो क्या? जैसे राम घेर लिया था पोता इंदल दादाजी, लंका के। अच्छा, अरे जैसे राम ने घेर लिया था पोता इंदल लंका के, अरे उससे घेरल भाई संभलगढ़ के हो आज। अरे सही घेरल भाई संभलगढ़ के राज। अरे जैसे राम ने घेर लिया था लंका के। पोता सुनलाई दल हो बबुआन दादाजी, हे पोता जी सुनलाई दल बबुआन। जैसे रामा ने घेर लिया था लंका को, जैसे राम ने लंका को घेरा था सीता के चलते, कहीं पता चल गया कि बहुआ फूला संभलगढ़ में है, उसी प्रकार करूंगा, उस दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, हमें आज्ञा दीजिए, मैं जल जाता हूँ। जोगी बनो, जोगी का ऐसा भेष बनाओ कोई नहीं पहचाने। हो सकता है तेरी चाची भी नहीं पहचाने तो तुम अपना परिचय चाची को देना कि चाची मैं जोगी नहीं, मैं इंदल हूँ। और मुझे ठंडा दिमाग से वहाँ पर रहना। हाँ, और जल्द खबर आके आप लोग को मैं देता हूँ। हाँ पोता इंदल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप भी कुछ बोलिएगा। बेटे इंदल, तुम अपने चाची के भेद पे ताले लगाने के लिए संभलगढ़ में जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं? चलो। जवान के खूनारे बेटा रहल रतानी तोहरा के, अब बोलिया न हो बोरे बेटा। बोलिया न हो वो बेटा, तोहर बारा दास, जवानी के लखूना रे। बेटा इंदल, चाचरी, तुम्हें अभी नया खून है। किसी ने कोई आने की बात यदि बोल देता है, तूने एक बात भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर किसी ने अगर बात बोल दिया तो तूने बर्दाश्त नहीं करेगा बेटा इंदल, मारा जाएगा। नहीं, इसलिए तुम्हें संभलगढ़ में नहीं जाओ। मैं अपनी जोगी भेष में बना के मैं चला जाता हूँ। नहीं।